हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 1A का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 से आज हम लोग देखेंगे। 4 में देखिए क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच यानी 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करे। तो 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 4। तो 1/2 यानी 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करे। यानी 1 और 2 के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो 1/2A प्लस B, ये फॉर्मूला होता है परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। यानी 1/2A प्लस B, यानी A ये हो गया और B हो गया 1/2 इंटू A प्लस B, मतलब फॉर्मूला निकालेंगे। तो इसी तरह हमको 5 फॉर्मूले 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितने निकालना है? तो 5 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले में हम लिख रहे हैं 1/2 A अभी निकालना है। तो A कितना है 1 प्लस 2, B कितना है 2। तो देखिए 1/2 इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 3, तो यही आ जाएगा। तो 3/2 यानी एक परिमेय संख्या आपका कितना निकला 3/2। अब दूसरा निकालना है, सब वही फॉर्मूला पे डाल के निकालेंगे। A प्लस B, 1/2 A प्लस B। तो 1/2 का 2 हो जाएगा। अब A हमारा 1 था, B हम कुछ भी ले सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, 3/2 भी मान सकते हैं जो हमारा आया। तो 1/2, अब इसको एलसीएम लेंगे तो 2 का एलसीएम करेंगे तो 2, तो 2 में 1 से भाग करेंगे तो 1 यानी गुना करेंगे फिर तो 2 आएगा। तो 2 1 जा 2 प्लस 2 में 2 से भाग करेंगे एक बार में 3, तो 3 आएगा। तो 1/2 इंटू 2 3 कितना हो जाएगा 5/2। तो 5 1 जा 5 और 2 दूना 4। ये दूसरा परिमेय संख्या हम ज्ञात कर दिए। ये 2 को परिमेय संख्या ज्ञात करें। अब तीसरा उसी तरह, फिर अब तीसरा उसी तरह निकालेंगे वही फॉर्मूला पे 1/2 इंटू A प्लस B। तो 1/2 A कितना है, A हम 2 मान लिए, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। परिमेय संख्या अनगिनत, यानी कुछ भी आ सकता है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, कुछ भी आ सकता है, हम कुछ भी फॉर्मूला पे रख सकते हैं। और B हम मान लिए 5/4 जो हमारा आया है दूसरा परिमेय संख्या। तो 5/4, तो 1/2। अब 4 का एलसीएम करेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 4 में 4 से 1 यानी 5। तो 1/2 इंटू 8 5 13/4, यानी 13 को 13 से गुना करेंगे 13 1 जा 13, 4 2 जा 8। यह हमारा तीसरा परिमेय संख्या निकल गया। अब तीसरा परिमेय संख्या हमारा निकल के आ गया। अब चौथा परिमेय संख्या उसी तरह निकालेंगे वही फॉर्मूला से 1/2 A प्लस B। तो 1/2 और A हम मान लिए 13/8 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। B हम मान लिए 3/2। तो 1/2 8 2 का एलसीएम करेंगे कितना आएगा
8 ही आएगा। 8 में 8 से भाग करेंगे 1 बार में, यानी 13 का 13, 2 चौका 8, 3 चौका 12। तो 1/2 इंटू 13 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 13 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। 25/8 यानी 25 1 जा 25 और 8 2 जा 16। ये हमारा चौथा परिमेय संख्या निकल गया। अब पांचवा परिमेय संख्या उसी फॉर्मूला से 1/2 इंटू ए प्लस बी। तो 1/2 इंटू ए हम कुछ भी मान सकते हैं, 25/16 मान लिए, 25/16 प्लस बी हम 5/4 मान लिए, 5/4। तो 1/2 इंटू 16/16 4 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 16 ही आएगा। 16 में 16 से भाग करेंगे एक बार में, यानी 25, 4 चौका 16, 5 चौका 20। तो 1/2 इंटू 25 20 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 45/16। तो 45 में 45 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 से आएगा, 16 दूना 32। ये हमारा पांचवा परिमेय संख्या निकल गया। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करे। तो पहला परिमेय संख्या, दूसरा और तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा, और ये पांचवा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ये 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या और 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें। मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है 1/3 और 1/2 के बीच में 2 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। इसके बीच एक परिमेय संख्या इसी संख्या से, और इसके बीच 2 परिमेय संख्या इसी संख्या से, मतलब 2 और 1 3, यानी 3 परिमेय संख्या हमको ज्ञात कर देना है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 5 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या बोल रहा है, 1/3 और 1/2 के बीच ए में है आपका एक परिमेय संख्या ज्ञात करे। ये 1/3 और 1/2 के बीच में एक ए में आपका कह रहा है एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो चलिए एक परिमेय संख्या ज्ञात कर देते हैं, 1/2 ए प्लस बी। तो 1/2 ए कितना है 1/3 प्लस बी कितना है 1/2, फॉर्मूला में बैठा देना है। तो 1/2, तो अब इसका एलसीएम करेंगे, 3 2 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 2 जा 6। अब 3 को 6 में भाग करेंगे 2 बार में, तो 2 से ऊपर में 1 करेंगे कितना आएगा, गुना 2 प्लस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 1/2 इंटू 3 2 5/6, यानी 5 1 जा 5, 6 2 जा 12। यह हमारा निकल गया। एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, यह पहला परिमेय संख्या हम ज्ञात कर दिए। अब इसी संख्या से 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है बी नंबर में। बी नंबर में ज्ञात करना है। अब बी में क्या कर रहा है, 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करे। इससे पहले वाले में ए में कह रहा था कि एक परिमेय संख्या, और बी में कह रहा है 2 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो 1/2 इंटू ए प्लस बी। तो पहला परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो 1/2 इंटू ए कितना है 1/3 प्लस 1/2। तो 1/2, अब भाग एलसीएम करेंगे, 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 1/2 इंटू 3 2 5/6, 5 1 जा 5, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 आ जाएगा, 6 2 जा 12। ये हमारा पहला निकल गया।
अब दूसरा उसी तरह निकाल देंगे 1/2 a प्लस बी। तो 1/2 ए कितना दिया हुआ है, ए हमारा 1/3 मान लिए, प्लस बी हम कुछ भी मान सकते हैं 5/12। तो 1/2। अब 12 3 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। तो 3 में 12 से गुना भाग करेंगे कितना हुआ, 4 बार में। तो 4 से 1 में गुना करेंगे कितना, 4, प्लस 12 से 12 में करेंगे डिवाइड तो एक बार में, यानी 1 5 1 जा 5। तो 1/2 इंटू 5 4 9/12। तो 9/12 दूना 24। ये दूसरा परिमेय संख्या निकालेगा। तो यही बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले। सब में उसी तरह दिया हुआ है, सिर्फ 3 4 5 6 7। ये परीक्षा में पूछता है 1/2 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करे, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करे। कितना भी पूछे वही नियम लगाना है। 1/2 और 3/2 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकाले, मतलब इतना और इतना के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले। यही दिया हुआ है। देखिए 1/2 और 3/2 के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है, तो 3 परिमेय संख्या निकाल देना है वही नियम से। तो इस फॉर्मूले से 1/2 a इंटू a प्लस बी, इसी नियम से निकाल देना है हमको। तो इसी नियम से निकाल देंगे। तो 1/2 ए कितना दिया हुआ है, देखिए 1/2 प्लस बी कितना दिया हुआ है 3/2। तो 1/2 इंटू, अब 2 से 2 को एलसीएम करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 बार में, यानी 2 में 2 से भाग करेंगे कितना बार में, 1 बार में। 1 से 1 में गुना करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। प्लस 2 में 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार। तो 3 में 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3। तो 1/2 इंटू 3 1 4/2। तो 2 से 2 फिनिश हो जाएगा, बचेगा 2/2, यानी ये भी फिनिश हो गया 1 बार में। तो ये आ गया, ये पहला परिमेय संख्या कितना आ गया, 1। 3 निकालना है वैसे, तो पहला परिमेय संख्या 1 आ गया। अब उसी तरह दूसरा परिमेय संख्या निकाल देंगे। तो 1/2 इंटू a प्लस बी। तो 1/2 इंटू a कितना है, a 1/2 प्लस बी कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ जो 1 है वो भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो 1/2, तो 2 का एलसीएम करेंगे 2, अब बटे में कुछ नहीं है तो 1, यानी 2 1 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 में 2 से भाग करेंगे कितना बार में, 1 बार में। तो 1 बार 1 1 जा 1, प्लस 2 में 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो 1/2 इंटू 2 1 3/2। तो देखिए 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। ये दूसरा परिमेय संख्या आपका आ गया। अब तीसरा उसी तरह निकाल देंगे, 1/2 इंटू a प्लस बी। तो 1/2 a कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ 3/4 है वो भी मान लेंगे, प्लस b हम कुछ भी मान सकते हैं, b हम 3/2 भी मान सकते हैं। 3/2 परिमेय संख्या अनगिनत, मतलब कुछ भी आ सकता है, अन्य कोई भी आ सकता है, कुछ भी। 1/2 इंटू 4, 2 का एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 में 4 से भाग करेंगे 1 बार में, यानी 3 से 1 में गुना करेंगे 3, प्लस 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। 1/2 इंटू 6 3 9/4, 9/4
9 1 जा 9, 4 2 जा 8, ये तीसरा परिमेय संख्या निकल गया। यानी पहला परिमेय संख्या आपका कितना आया 1, दूसरा आया 3/4, तीसरा आया 9/8। तो यही 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए मैं बोल रहा था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हमसे जितना क्वेश्चन में बोलेगा उतना परिमेय संख्या निकालेंगे। तो ठीक, अब ये समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 7 में, तो 7 में देखिए क्या कह रहा है, -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखे। यानी लिखे चाहे निकाले बात बराबर ही होता है। तो 1/5 -1/5 और -2/5 के बीच कितने निकाल देना है परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या निकाल देना है। तो चलिए इसको भी हम बता देते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर ये 7 हो गया। तो क्या कह रहा था, -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करे। यही ना पूछ रहा है, -1/5 और -2/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो वही फॉर्मूला अपनाएंगे, 1/2 इंटू ए प्लस बी। तो 1/2 इंटू ए कितना है -1/5 प्लस बी कितना है -2/5। इसी तरह बैठा देंगे। तो 1/2, अब 5 का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। देखिए दोनों में हर जो है वो बराबर है, 5 है, तो 5 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 में 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यानी इनटू में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 में 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद में 1 आ जाएगा, तो 1 में 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो 1/2 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सबसे बड़ा साइन किस चीज का है, -2 का है, तो -3 इसको जोड़ देंगे, -3/5। अब -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3, 5 2 जा 10। ये हमारा पहला परिमेय संख्या निकल गया। उसी तरह 3 परिमेय संख्या बोल रहा है निकालने के लिए, तो पहला परिमेय संख्या ये हमारा निकल गया। अब दूसरा परिमेय संख्या निकालेंगे उसी फॉर्मूला से, 1/2 इंटू ए प्लस बी। तो 1/2 इंटू ए हम -1/5 प्लस बी हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा -3/10 आया है, ये भी ले सकते हैं। 1/2 इंटू 5 10 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। तो 5 में 10 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, तो 5 2 जा 10, यानी 2 1 जा 2, -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 10 में 10 से डिवाइड करेंगे 1, 3 1 जा 3। तो 1/2 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन सबसे बड़ा साइन -3 का है तो माइनस लगाएंगे, तो 3 2 5 और बटे में 10। तो देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, -5 बटे 10 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20, यानी 5 4 जा 20, यानी -1/4। ये दूसरा परिमेय संख्या हम ज्ञात कर दिए। अब तीसरा, उसी तरह तीसरा परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। वही फॉर्मूला से 1/2 इंटू ए प्लस बी। तो 1/2 इंटू ए कितना है, ए हम -1/4 भी मान सकते हैं, प्लस बी में हम ये भी मान सकते हैं -3/10, कुछ भी मान सकते हैं। 1/2 इंटू 10 4 का एलसीएम करेंगे कितना आ जाएगा, 10 4 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। 10 चौका 40। अब 4 में 40 से डिवाइड करेंगे 10 बार में, तो 10 -10
प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 10 चौका 40 यानी 4 तिहाई 12। तो 1/2 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन सबसे बड़ा साइन -12 का है तो माइनस लगेगा, तो 12 10 22 हो जाएगा -22/40। अब 22 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -22 आ जाएगा। 40 दूना 80, ये आ गया। ये तीसरा परिमेय संख्या आ गई, यही इसका आंसर हो जाएगा। हमसे 3 परिमेय संख्या बोल रहा था ज्ञात करने के लिए। पहला परिमेय संख्या कितना आया है आपका, -3/10। दूसरा आया है -1/4। तीसरा आया है आपका -22/80। ये 3 परिमेय संख्या निकल गया हमारा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए अब इस एक्सरसाइज का 1A एक्सरसाइज का अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट पे देख रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ये लास्ट है। तो -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले। -1/2 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या इसमें भी ज्ञात करना है। चलिए इसको समझ लेते हैं। इस एक्सरसाइज का आपका हो गया क्वेश्चन नंबर एकदम लास्ट, यानी 8 लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्या कर रहा है, -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। मतलब -1/2 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो वही फॉर्मूला अपनाएंगे, 1/2 इंटू ए प्लस बी। तो 1/2 इंटू ए कितना है, -1/2 प्लस बी कितना है 1। तो 1/2 इंटू, इसको एलसीएम ले लेंगे, 2 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, यानी 1 से 1 में करेंगे तो -1 प्लस 2 1 जा 2। तो 1/2 इंटू 2 और 1 को जोड़ेंगे प्लस -1, यानी 2 में से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। 1/2 यहाँ पे प्लस साइन होगा, सबसे बड़ा साइन +2 का है इसीलिए। तो 1 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ये हमारा पहला परिमेय संख्या क्या हुआ, निकल गया पहला परिमेय संख्या। अब पहला परिमेय संख्या निकल गया। अब दूसरा देख लेते हैं, 3 निकालना है। तो दूसरा उसी फॉर्मूला से 1/2 इंटू ए प्लस बी। तो 1/2 इंटू ए कितना है, -1/2 प्लस बी हम कुछ भी मान सकते हैं, 1/4 आया है वो भी हम मान सकते हैं, 1/4। तो 1/2 2 4 कैल्सियम करेंगे तो 4 ही आएगा। 2 2 जा 4, यानी 2 आया। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 4 4 का एलसीएम भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसलिए 1/2 इंटू 2 में से हम 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -1, क्योंकि सबसे बड़ा साइन -2 का है इसीलिए माइनस का साइन होगा /4। अब 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 ही आएगा। 4 2 जा 8। ये हमारा दूसरा परिमेय संख्या निकल गया। अब हम निकालेंगे तीसरा, 3 निकालना है तो इसलिए तीसरा 1/2 इंटू ए प्लस बी। तो 1/2 इंटू ए कितना है, ए हम कुछ भी मान सकते हैं, मान गए -1/8 मान लिए, प्लस बी में हम कुछ भी मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। यहाँ देखिए 1 मान लिए। 1/2 इंटू 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा में 1 होता है, तो 8 1 का एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। 8 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, यानी 1 से 1 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। -1 प्लस 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 ही, तो यानी 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। तो 1/2 2 इंटू -1 में से 8 को घटा 8 -1 प्लस 8, यानी 8 प्लस माइनस माइनस, यानी 8 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस में होगा क्योंकि सबसे बड़ा साइन +8 का है इसीलिए। तो 7/8
तो 7 1 जा 7, 8 2 जा 16। ये हमारा तीसरा परिमेय संख्या निकल गया, यानी 3 परिमेय संख्या निकाल दिया। पहला परिमेय संख्या देखिए 1/4 आया था, दूसरा आया था देखिए -1/8, -1/8, और तीसरा आया था 7/16। ये हमारा 3 परिमेय संख्या आया था यहाँ पे। तो ये 3 परिमेय संख्या बोल रहा था इतना इतना के बीच, तो ये निकाल दिए। ये आपका पूरा ये एक्सरसाइज आपका पूरा खत्म होता है। तो यहीं तक अब रहने देते हैं। आप इसी एक्सरसाइज में अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे। ये 1A आपका था, अब 1B में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।